मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं, तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। कर्नाटक में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया है। ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि हम 370 वापस आए। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा, ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहां दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है। देश का सबसे बड़ा इंटरव्यू। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। यह इंटरव्यू है पीएम मोदी का, जो उन्होंने नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिया है। यह साल 2024 के सबसे धमाकेदार इंटरव्यू में से है, जिसमें पीएम मोदी से उनके मंगलसूत्र और आरक्षण यानी रिजर्वेशन वाले बयान से लेकर हर वो सवाल पूछे गए जो लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे इन दिनों बने हुए हैं, और इसी इंटरव्यू पर आज हम JKLH प्राइम टाइम में भी चर्चा करेंगे। मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं, तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। कर्नाटक में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया है। ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि हम 370 वापस आए। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा, ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहां दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है। तो देश का सबसे बड़ा इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में मुल्क के मौजूदा मुद्दों पर सवाल किए गए और इन सवालों पर बेबाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जवाब दिए हैं, और इसी इंटरव्यू पर आज हम JKLH प्राइम टाइम में भी चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। एडवोकेट इकबाल ताहिर मेरे साथ हैं, PDP जम्मू कश्मीर के स्पोक्सपर्सन हैं। नम्रता शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और डॉक्टर ताहिर चौधरी जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले नम्रता शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। नम्रता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू उन्होंने दिया है नेटवर्क 18 को, और ये इंटरव्यू काफी जबरदस्त इंटरव्यू है। मुल्क में इस वक्त जो इश्यूज चल रहे हैं, चुनाव के माहौल में जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उन तमाम मुद्दों पर सवाल किए गए और उन तमाम सवालों के बेबाकी से प्रधानमंत्री ने जवाब दिए हैं। चाहे वो 370 की बात करें, चाहे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें, या दूसरे और भी जो मुद्दे हैं उन पर उन्होंने बात की है। मैं शुरुआत 370 से करना चाहूंगा। नम्रता जी, प्रधानमंत्री जी से सवाल किया गया था 370 को लेकर, तो उन्होंने कहा कि
370 जब तक रहा तो कश्मीर में दलितों को उनके हुकूक नहीं मिले, उन्हें रिजर्वेशन तक नहीं दिया गया। देखिए, जब आधी हाफ नॉलेज इज मच डेंजरस। प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं और जिस तरह से मैं निरंतर कहती हूँ कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लगातार नीलाम किया जा रहा है, तार तार किया जा रहा है। उसी मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उन्होंने उसमें और बढ़ोतरी कर दी। 370 से पहले यहाँ रिजर्वेशन नहीं थी और ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे एससी समाज को रिजर्वेशन नहीं दी थी। इनसे पूछिएगा कि यहाँ एससी समाज की रिजर्वेशन थी या नहीं थी। रिजर्व कैटेगरी के तहत जो लोग कश्मीर में लगे गए, जिन पे टारगेट किलिंग हुई, उनके लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा हमें सुरक्षा दीजिए। उन्होंने कहा जब तक वहां सेफ हेवन नहीं मिलता हमें जम्मू में आप तब तक जॉब करने दीजिए और हमारी तनख्वाहें, उस पर इन्होंने बात नहीं करी। और ये जिस तरह से आज लोगों को बताना चाहते हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री केवल एक जमात का दलितों को तो देखिए अभी रिजर्वेशन मिला है। पहाड़ी जो है उन्हें आप उनकी बात कीजिए। देखिए, चौथे प्रहरी का भी ये काम है। दलित पहाड़ी दलित नहीं होता। एससी समाज अलग है, दलित अलग है और पहाड़ी अलग है, गुज्जर अलग है। पहाड़ी वो है, अभी भी पहाड़ियों को इन्होंने सिर्फ गुज्जर और पहाड़ियों को लड़ाया। जो हम बोलते हैं कि जो पहाड़ी बोलने वाले लोग थे उनको तो अभी भी आरक्षण नहीं मिला। मैं खुद मीरपुर बिरादरी से बिलोंग करती हूँ। हम खुद मांग करते आए कि हमें इस रिजर्वेशन का हिस्सा मिलना चाहिए, पर नहीं मिला। इन्होंने कुछ एरियाज को, ताकि इनके लिए वो सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन सके। और रहस्य प्रसाद बात ये है कि अपना कैंडिडेट भी उस जगह से नहीं दे पा रहे, जोरी अनंतनाग, जहां ये उसका फायदा लेना चाहते थे। ये तमाम झूठ और वो बोलते हैं कि झूठ बोलिए और जोर से बोलिए, फिर दोबारा बोलिए। उसी पे काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लगातार झूठ नहीं तो प्रधानमंत्री ने पीएम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव आए हैं। तो क्या ये भी झूठ है? देखिए, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। जब मैंने कहा ना कि झूठ के पुलंदा है प्रधानमंत्री और उनकी पूरी जमात। देखिए, 370 से पहले भी यहाँ एससी की रिजर्वेशन होती थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी थी। आप मेरे साथ में इन्हीं के इकबाल ताहिर हैं, पूछिए इनसे थी या नहीं थी। विश्वा कॉन्स्टिट्यूएंसी, आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले रिजर्व थी या नहीं थी? ताहिर चौधरी जी, जहाँ पे एससी पॉपुलेशन थी वो देख के उसको पहले भी रिजर्व किया गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, पूरी बॉर्डर बेल्ट, क्योंकि वहां पे कुछ और समुदाय के लोग रहते थे, जिस तरह से वहां हमारे जाट समुदाय के लोग थे जो खेती से वाबस्ता थे, जो किसान थे। क्योंकि किसान आंदोलन चला, इन्होंने क्या किया, पूरी बॉर्डर बेल्ट को रिजर्व कर दिया ताकि वहां से उसका इफेक्ट ना पड़ सके। इन्होंने तो बहुत डिलिमिटेशन में जिस तरह से चाहा उस तरह से काका कोला, और डिलिमिटेशन भाजपा के ऑफिस में बैठ के बना। और एक सफेद झूठ भाजपा बोल रही है कि यहाँ आरक्षण नहीं था। देखिए, इस पे तो इस तरह से अगर प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो फिर सच बोलेगा कौन? प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसपे यकीन करती है। और बिल्कुल यहाँ आरक्षण था एससी समाज को। यहाँ पहले भी गुज्जर लोग जीत के आए करते थे और नो, अगर डॉक्टर ताहिर चौधरी जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। बिल्कुल, जो सवाल नम्रता शर्मा जी आप उठा रही हैं, डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही, अपोजिशन तो उसे मानता ही नहीं है और यहाँ नम्रता शर्मा जी भी उसे नकार रही है। किस तरह से इसे देखा जाए? ताहिर चौधरी जी, अगर अबू हरारे साहब आप सवाल को रिपीट कर दे, क्योंकि मैं लेट जुड़ा हूं थोड़ा सा जी, तो मैं जवाब दे नहीं। नम्रता शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि दलितों को 370 के बाद दलितों को रिजर्वेशन मिला, उनके हक और हुकूक मिले। इसके अलावा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला, लेकिन अपोजिशन को ये चीजें नहीं दिख रही हैं। देखिए, हकीकत में प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है अपोजिशन के लोग, इंडिया अलायंस के लोग, उनको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हकीकत में जम्मू कश्मीर में दलितों को, पिछड़े हुए लोगों को जो इंसाफ पिछले 10 साल में मिला है, ये पहले नहीं मिला था। इन लोगों को वोट बैंक बना के यही कांग्रेस के लोग इस्तेमाल करते रहे, देश भर में ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते रहे, अपनी सरकारें बनाते रहे। लेकिन हिंदुस्तान बदल चुका है। आज के वक्त पे दलित हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, सबको इंसाफ दिया गया। आपने हाल ही में देखा जिम्मेवारी बनती है डॉक्टर चौधरी कि आप भी प्रधानमंत्री को सच मानते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एसटी का दर्जा दिया। कांग्रेस ने तो इन लोगों के बारे में कभी सोचा नहीं। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरह जितना बड़ा है पिछले 10 सालों में, 70 साल में नहीं वो चीजें हुई। लेकिन आज के टाइम पे कांग्रेस लोगों को गुमराह करने के लिए एक अपना एजेंडा पूरे देश में जिस तरह चला रही है, पूरा हिंदुस्तान का आवाम इनको। ताहिर चौधरी जी, नम्रता जी आपसे सवाल कर रही हैं। ताहिर चौधरी जी, नम्रता जी की आवाज आ रही है आप तक? नम्रता जी को सुन पा रहे हैं? ठीक है, आपसे सवाल कर रही हैं जी नम्रता जी।
जी डॉक्टर साहब, आप मेरे भाई हैं, आप मुझे बताइए, क्या दलितों को इससे पहले रिजर्वेशन नहीं थी असेंबली के अंदर? पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी विधानसभा में? हम देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन थी या नहीं कश्मीर थी? में चाहे गोरखा समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, जितने भी यहाँ पे पिछड़े हुए लोग हो, उनको दबा के रखा गया जम्मू कश्मीर में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की हुकूमतों के दौरान। कांग्रेस हमेशा इन लोगों को इस्तेमाल करके अपनी सरकारें बनाती रही। मुसलमान समाज को इस्तेमाल कांग्रेस सरकार ने किया, दूसरी कौमों को इस्तेमाल कांग्रेस सरकार ने किया। इन लोगों ने जिस तरह के हथकंडे पूरे देश में अपनाए, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इस तरह की कोई पॉलिटिकल पार्टी आई होगी। कांग्रेस के जो हाथ है ये हमेशा गुनाह की तरफ रहा। लोगों को दंगे करवा के, फसाद करवा के लोग सरकारें बनाते रहे भारत देश के अंदर। भारत देश को तोड़ने की जो साजिश आज तक की है वो गांधी परिवार ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है। पहली बार 70 साल के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री का आना जिसने देश को जोड़ने की बात की, देश की तरक्की की बात की, तिरंगे को आगे बढ़ाने की बात की। आज आप देखिए देश कहां पे स्टैंड करता है। इनके राहुल गांधी साहब तो यूरोपियन कंट्रीज में भी जाके तिरंगे का अपमान करते रहे, देश का अपमान करते रहे, देश के लिए खिलाफ बोलते रहे। इस तरह की तो उनकी सोच है। और आज ये जिस तरह के हथकंडे देश के अंदर अपना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश का आवाम कांग्रेस पार्टी को कभी माफ करेगा। जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ किया है, जितनी गद्दारी देश के साथ कांग्रेस पार्टी ने की है, आज तक मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की। हम इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी बन गई है। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। जिस तरह से महिला सुरक्षा पे 40% अपराध बढ़ा है 2014 के बाद, उस पर क्या कहना है इनका? आज रवीना रेड्डी ये जो डाटा आप बता रही है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना डाटा है। महिलाओं का जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने किया, मुझे नहीं लगता आज तक देश में हुआ। 33% का जो एक कोटा है देश में महिलाओं को, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसका अनाउंसमेंट किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। इनकी अपनी महिलाएं हमेशा इनके लिए प्रोटेस्ट करती रही, उनकी मजबूरियां रही, वो चुप रही। नम्रता जी क्या बात करेंगी आप? चलिए ठीक है नम्रता जी शायद आपको जवाब मिल गया होगा। नम्रता जी आपको जवाब मिल गया होगा मेरे ख्याल से। जवाब इनको मिला है, झूठ बोला है इन्होंने। इनसे पूछिए क्या रिजर्वेशन? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को दबा के रखा पूरे देश के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर दबा के रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चलिए ठीक है, इस पर हम बहस आगे भी जारी रखेंगे, मैं मुजफ्फर इकबाल जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं लौट कर आ रहा हूं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत छोटा सा ब्रेक। तो देश का सबसे बड़ा इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की और इसी पर हम लगातार जेकेएल प्राइम टाइम में भी चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी आप ही के पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर साहब, प्रधानमंत्री ने वैसे तो इस इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात कही है, लेकिन उन्होंने कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में 370 के बाद अब जाकर देश का जो संविधान है, जो आईन है, वो एक तरह से लागू हुआ है। 70 सालों के बाद अब कश्मीर में भारत का जो संविधान है वो अब एक तरह से पूरे तौर से लागू हुआ है। अबू हुरैरा साहब, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है जब कोई आदमी प्रीवेरिकेट करे और एक प्रधानमंत्री साहब, ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब हमारे मुल्क के फेस हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं जी। लेकिन जब वो इस तरह का, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो वो भी गलत है, और अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो भी गलत है, और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रधानमंत्री साहब को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। यहाँ दलित समाज को रिजर्वेशन पहले से ही थी और पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी थी। 8% जॉब में रिजर्वेशन थी और 8% सीट्स जो है टोटल वो रिजर्व थी असेंबली में भी। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को, यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब थे वो जो, उनको भी रिजर्वेशन थी। पहाड़ीज को इंक्लूड किया गया, गद्दा ब्राह्मण्स को किया गया, कोहलीज को किया गया, और पहाड़ीज को, रजौरी पुंछ के जो पहाड़ीज थे वो उनकी बड़ी पुरानी डिमांड थी और बड़ी जेन्युइन डिमांड थी, उनको भी इंक्लूड किया गया। 3 दूसरी कम्युनिटीज को किया गया और 1 पहाड़ी कम्युनिटी को भी उसमें अब इंक्लूड किया गया। ये इंक्लूजन का सिलसिला जो है ये लगातार बहुत अरसा से चल रहा है कि जब भी जो भी सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस तो कश्मीर में क्या संविधान था, इस पर
मुजफ्फर साहब, क्या इस पर भी प्रधानमंत्री जी के बयान पर शक हो रहा है कि संविधान कश्मीर में था? प्रधानमंत्री साहब को अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो उनको पहले ज्ञान लेना चाहिए था कि 9 आउट ऑफ 94 एंट्रीज। आप बीच में बोल सकते हैं ताहिर चौधरी जी, अगर आप सहमत नहीं तो बोल सकते हैं। मत बुलाइए, बीच में मत। चलिए ठीक है, से बिल्कुल सहमत नहीं है। ठीक है ताहिर चौधरी जी, मुझे कंप्लीट करने ठीक है, उसके बाद उनको बुलवाइए। प्रधानमंत्री साहब को बयान देने से पहले ताहिर चौधरी जी, ठीक है, ताहिर चौधरी जी मैं आ रहा हूँ, मुजफ्फर साहब बात पूरी कर ले, मैं फिर आ रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके बात पूरी कर लीजिए। जी नहीं, मुजफ्फर साहब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुद्दे की बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, ऐसी बातें नहीं चलेंगी। या तो चुप कराओ डॉक्टर साहब को, या तो मैं चुप हो जाऊंगा, या मैं एग्जिट कर जाऊंगा। नहीं ठीक है, आप मुजफ्फर साहब बोलिए। ठीक है, नहीं ताहिर साहब जवाब दे दो सर जी। जहां मैं गलत हूं मुझे जवाब दे दीजिएगा प्लीज। ताहिर साहब, डॉक्टर साहब, आप मुझे जवाब दे दीजिएगा ना, मैं जहां गलत हूं, मैं कहां गलत हूं मुझे बता दीजिएगा। आप सही बोलिए, जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तथ्यों पे बात कीजिए। मैं जहां गलत हूं मुझे बताइए ना। क्या शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन नहीं थी? आप कहां सही बोल रहे हैं? ये गलत मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि देश का अवाम आपको सुन रहा है। कितने लोगों को गुमराह करने की कोशिश आप कर रहे हो इस टाइम पे? या मुझे बात ऐसे नहीं चलेगा। चलेगा। ठीक है, आप तो नहीं ठीक है, मैं एक एक करके आ रहा हूँ, वन बाय वन। नहीं ठीक है, मैं ताहिर चौधरी जी मैं आ रहा हूँ, मुजफ्फर साहब बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं ठीक है, मुजफ्फर साहब आप बात पूरी कर लीजिए। प्रधानमंत्री साहब को ज्ञान देने की बात करेंगे तो नहीं ठीक है, नहीं मुजफ्फर साहब आप ये बात सुनेगा। ताहिर साहब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए मुजफ्फर साहब बात पूरी कर लेते हैं। मुजफ्फर साहब बात पूरी कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आउट ऑफ 96 एंट्रीज 94 एंट्रीज ऑलरेडी लागू थी। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट का पार्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट पहले से लागू था। पार्लियामेंट की पावर्स आउट ऑफ 96 94 एंट्रीज में ऑलरेडी वो एंट्रीज यहां पे लागू थी। ये कहना कि आइन हिंदुस्तान का यहां लागू नहीं था सरासर गलत होगा ये। और अगर ये जानबूझ के कोई ये कहेगा तो वो झूठ बोल रहा है, नॉलेज नहीं है। सुनिए, यहां रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को पहले से थी। मैं अभी प्रधानमंत्री साहब का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये बयान जब सुन के मैं परेशान हो गया कि ये किस जम्मू कश्मीर की, हमारे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। यहां तो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन 6% रिजर्वेशन पहले से थी। पहले 370 तो 2019 में खत्म हुआ, और पिछले 20 सालों से असेंबली सीट्स जो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। अगर ये भी झूठ है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ। क्या जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का आइन पहले लागू नहीं था? सिवाय दो चीजों के, एक यहां की जो लैंड थी उस पर हक अंडर 35A था, वो कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं था, वो अंडर आर्टिकल 35A था। और दूसरा, सिर्फ और सिर्फ यहां की जो एम्प्लॉयमेंट थी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों तक महदूद थी। सिवाय इन दो चीजों के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो फिर ये कहना कि यहां आइन लागू ही नहीं था, यानी सिरे से नहीं था, तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है। देखिए, मुझे एक और बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना। मैं नम्रता जी आपके पास भी आऊंगा और डॉक्टर ताहिर चौधरी जी आपका जवाब भी लूंगा इस पर, जो बात यहाँ पर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी ने रखा है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। बदकिस्मती है अबू हरारे साहब, प्रधानमंत्री साहब पे सीधी इन्होंने उंगली उठाई कि उनको जम्मू कश्मीर का ज्ञान नहीं है, उन्हें पहले समझ लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए। मैं जवाब देता हूं, इन्हीं लोगों की हक। प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सही कहा यहाँ संविधान था, कहाँ देश को माना जाता था। इन लोगों की हुकूमतों के दौरान 15 अगस्त नहीं मनाया जाता था, 14 अगस्त को पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इनकी हुकूमतों के दौरान अपने कैलेंडर निकाले जाते थे, कब छुट्टी होगी, कब श्रीनगर खुलेगा। इनकी हुकूमतों के दौरान पत्थरबाजी करवा के सरकारें चलाई जाती थी। यहाँ पे उनकी हुकूमत होती थी, दिल्ली में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, दोनों की मिली भगत। आज कश्मीर के अंदर आपको हर जगह पे तिरंगा नजर आएगा, हर जगह पे पूरी व्यवस्था नजर आएगी। हर हिंदुस्तानी कश्मीर के अंदर आजादी से घूम रहा है। कश्मीर रात के 11:30 बजे तक खुला रहता है। कश्मीर में बदलाव आया है,
ये चीज हमें माननी पड़ेगी, इन लोगों को भी माननी पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री साहब सच्ची बातें कहते हैं तो इन लोगों को वो चीजें, चलिए ठीक है, मैं नम्रता जी ठीक है ताहिर जी, मेरे ख्याल से जवाब हो गया। ठीक है, मैं नम्रता जी जल्दी से एक और इशू पर आता हूं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इसमें एक तरह से मुंह भराई मुसलमानों की गई है, एक खास तबके का इसमें बहुत ख्याल रखा गया है। इस तरह की कई चीजें भी इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने उठाई हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम साधुवाद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का कि इतना चर्चित शायद कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो ना होता, हम शायद इतना खर्चा करके भी इसे इतना चर्चित ना कर पाते जितना चर्चित उन्होंने कर दिया इसे हर सभा में बोल के। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं एक वर्ड भी मुस्लिम या मुस्लिम लीग का नहीं है। अगर वो बता देंगे तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की छाप है इस पे। जी मैं वही जानना चाहती हूँ कि कहाँ मुस्लिम लीग की छाप है। मुस्लिम लीग की छाप तो 1942 में बंगाल में जब इन लोगों ने सरकार बनाई उनके साथ, वहां नजर आती है। सिंध में जब 2 नेशन थ्योरी की प्रपोज किया गया, जब हमारे नेता सब जेल के अंदर थे, वहां नजर आती है। तो ये जो एक झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी है, लगातार झूठ बोलती है, उनका हर कार्यकर्ता झूठ बोलता है। देखिए, आज जब हम इनसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि असेंबली में रिजर्वेशन थी या नहीं थी, ये उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। या तो ये पॉलिटिकली जानते नहीं है कि पहले रिजर्वेशन थी या नहीं थी। ताहिर चौधरी जी आ रहा हूं। जी गलत बताना चाहते हैं। और इन्होंने कहा कि यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं बनाई जाती थी। भारत का संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भारत 1947 में ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। देखिए, जो हमारे देश के पुराने लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी सोच थी है, उन्होंने कितने सारे नेशंस को मिला के एक नेशन बनाया। जम्मू कश्मीर अपने आप में एक छोटा देश था। ठीक है, ताहिर चौधरी जी जवाब दे रहे हैं जी। और उन सब पदों को कैसे खत्म किया, किसने खत्म किया? तो ये जो आज ये बातें कर रहे हैं, उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब और शेख अब्दुल्ला साहब, इन्होंने मिलकर यहाँ के जो हमारे राजा थे हरीश, उनको बाहर निकाला गया इस देश से। और किस तरह से निकाला गया, उन चीजों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। जहां तक ये रिजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे उसमें दलित हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, उनको जम्मू कश्मीर में हमेशा दबा के रखा गया, पूरे देश में दबा के रखा गया। कांग्रेस की हुकूमतों के दौरान कांग्रेस ने कभी इंसाफ नहीं किया। जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हो, जो भी लोग थे, उनको दबा के रखा गया इन लोगों की हुकूमतों के दौरान। अगर उन लोगों को इंसाफ मिला है, 70 साल के बाद मिला है, आज वो लोग खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में जॉब कर सकते हैं। आज लोग खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में वोट डाल सकते हैं। आज वो लोग खुश हैं कि वो लोग इज्जत की जिंदगी जीने के लिए सबको दुआएं देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो शुरू से जिस चीज का वादा करते थे, हमने वो वादा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ पूरा किया। आज हजारों लाखों की तादाद में जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी की इस चीज की सराहना करते हैं कि वाकई में प्रधानमंत्री साहब जो चीज कहते थे उस चीज को चलिए देखिए, लेकिन वो चीजें ना तो कांग्रेस को डाइजेस्ट होती है ना एनसी को डाइजेस्ट होती है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किसी पार्टी ने चलिए देखिए, चुनावी माहौल है इसमें। अब हमला और जवाबी हमले का दौर चल ही रहा है, बयानबाजियों का दौर एक तरह से चल ही रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि रात 9 बजे प्रधानमंत्री जी का देश का सबसे बड़ा इंटरव्यू आप नेटवर्क 18 पर देखना न भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी अच्छी बातचीत हुई। नम्रता शर्मा जी, डॉक्टर ताहिर चौधरी जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।